जादू टोना विचक्राफ्ट चोरों की पीएचडी में से एक है। वे भौतिक रूप से चोरी नहीं करते। सुनिए, हर चोरी भौतिक क्षेत्र में नहीं होती। सबसे बड़ी वास्तविक चोरी किसी के सितारों स्टार्स का अपहरण हाईजैकिंग है। आपका सितारा वह माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर या जिसके द्वारा सार्वभौमिक क्षेत्र यूनिवर्सल रियल्म में जो आपका है वह आप तक आता है। और यदि यह अवरुद्ध ब्लॉक्ड है तो आप बिना कुछ हासिल किए गोल गोल घूमते रहेंगे। शैतान आपके पास शारीरिक रूप से नहीं आएगा, वह आपके सितारे के पास आएगा। वह आपके सितारे को बदलने मैनिपुलेट की कोशिश करेगा। वह आपके सितारे में झांकने की कोशिश करेगा। वह आपके सितारे में मौजूद आपके परमेश्वर द्वारा दिए गए खजाने और किस्मत को बिखेरने के लिए अन्य साधनों का उपयोग करने का प्रयास करेगा। इसीलिए आप एक पहरेदार वॉचर हैं। आप अपने सितारे के फाटकों के रक्षक हैं। स्वर्गीय लोकों में सितारों की भूमिका की इस शिक्षा में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे पता लगाया जाए कि क्या आपके सितारे के साथ छेड़छाड़ की गई है और आप इसे कैसे पुनर्स्थापित रिस्टोर कर सकते हैं। परमेश्वर के पुत्रों, आमीन चिल्लाओ। देखिए, जादू टोना का साम्राज्य, ध्यान दें, जादू टोना का साम्राज्य चोरों की एक कंपनी है जो उन लोगों से चोरी करते हैं जो आध्यात्मिक रूप से अज्ञानी हैं और जो शारीरिक कार्नल है। जादू टोना चोरों की पीएचडी में से एक है। वे भौतिक रूप से चोरी नहीं करते। सुनिए, हर चोरी भौतिक क्षेत्र में नहीं होती। सबसे बड़ी वास्तविक चोरी किसी के सितारों का अपहरण है। कोई आपके सितारे में सेंध लगा सकता है और आपकी किस्मत ले सकता है और आप संघर्ष करते रह जाते हैं। सेक्स के माध्यम से नियति डेस्टिनीज का आदान प्रदान किया जा सकता है। महाशय, जब आप किसी शापित स्त्री या शापित पुरुष के निजी अंग में प्रवेश करते हैं तो वे आपके पूरे जीवन का अपहरण कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 6:16 उसने कहा, तुम वेश्या के साथ एक हो जाते हो। बस सेक्स से आप एक वेश्या के साथ एक हो जाते हैं और वह वेश्या एक आत्मिक प्राणी स्पिरिट क्रीचर है जो अब आपके सितारे में सेंध लगाती है ताकि आपकी पूरी जिंदगी को तीव्र इच्छाओं अर्जेस के साथ जोड़ तोड़ कर सके और नष्ट कर सके। जाग जाओ। जिन चीजों को आप आनंद कहते हैं वे स्वर्गीय सितारों में जाल ट्रैप्स हैं। वे आपकी किस्मत तक पहुंचने के रास्ते हैं। जब आप ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो किस्मत फॉर्च्यून्स लेकर चलता है तो आप जान जाएंगे उस पर अनुग्रह है, उस पर प्रकाश है, उस पर बुद्धि है, उस पर अनुशासन है। जब वह बोलता है तो नमक से सजी बुद्धि की नदियों का प्रवाह होता है। वह जो कुछ भी छूता है वह भजन संहिता 1, 1, 2, 3 और 4 की पुस्तक का व्यक्ति होगा। धन्य है वह मनुष्य जो पापियों के मार्ग में नहीं चलता, जो निंदा करने वालों के आसन पर नहीं बैठता, परंतु उसका आनंद परमेश्वर की व्यवस्था में है। उसमें वह दिन रात मनन करता है। धन्य है जब आपका सितारा आशीर्वादों से भरा होता है। महाशय, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अब दिन और रात क्या है आपको पता होना चाहिए कि सितारे रात को नियंत्रित करते हैं और फिर सूर्य दिन को नियंत्रित करता है। इसलिए यदि आप परमेश्वर के वचन द्वारा दिन और रात में प्रक्षेपित प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से, अपने विचारों और शब्दों और अंगीकार के माध्यम से वे आपकी वास्तविकता बनाने के लिए आपके सितारे में जाते हैं। एक धन्य आदमी वह आदमी है जो दिन रात वचन पर मनन करता है। वह व्यक्ति है जो अपने जीवन के सभी मौसमों के नियंत्रण में है, क्योंकि 2 मौसम हैं जो एक आदमी हर दिन अनुभव करता है, वह दिन और रात है। तो आप अपने परहेज एब्स्टिनेंस के माध्यम से नियंत्रण में रह सकते हैं। पहला ध्यान मेडिटेशन में नहीं है, पहला भौतिक फिजिकल में संरेखण अलाइनमेंट है। परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन नहीं हो सकता यदि आप पापियों के साथ बैठते हैं, यदि आप पापियों के मार्गों पर चलते हैं। जाग जाओ।
अलग होने के लिए एक सावधान सचेत प्रयास होना चाहिए, भौतिक रूप से पाप से बाहर निकलने के लिए, ताकि आपका मानसिक क्षेत्र ठीक से संरेखित हो सके, क्योंकि आपके कार्य आपके दिमाग के गढ़ों स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को नियंत्रित करते हैं और बनाते हैं। जो आप करते हैं वह आपका गढ़ बनाता है। कोई आपसे झूठ न बोले। आप अपना मन बदलना चाहते हैं, आप उस आदत को बदलना चाहते हैं, इसे भौतिक रूप से करना बंद करें, तब आप उस मन के गढ़ को खो देंगे। बस दूसरे से पहले पहले पद को देखें। वही सिद्धांत पौलुस ने रोमियो में इस्तेमाल किया था। वह कहता है, अपने शरीरों को जीवित बलिदान, पवित्र और भावता हुआ चढ़ाओ। शरीर पहले, फिर इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो फिर आप मन को कैसे नया करते हैं? जब आप अपने शरीर को अनुशासित करते हैं, और वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यह वचन झूठ नहीं बोलता। महाशय, यदि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल नहीं हो रहे हैं तो बस नाराज ना हो। काटने के लिए पेड़ ढूंढना शुरू न करें। किसी को दोष देना बंद करें। वापस जाएं और अपने तरीके सुधारें। संरेखण, अलाइनमेंट में आएं। तो जादू टोना का साम्राज्य चोरों की एक कंपनी है जो उन लोगों से चोरी करते हैं जो आध्यात्मिक रूप से अज्ञानी हैं और जो शारीरिक हैं। आपकी शारीरिकता, कार्नैलिटी, जादू टोना करने वाले चोरों के लिए आपके सितारों में घुसपैठ करने, आक्रमण करने और जो आपका है उसे चुराने का दरवाजा खोलती है। तो इन चोरों में तारा ज्ञानी, स्टारगेजर्स हैं। इन चोरों में ओझा, वॉलॉक्स और नेक्रोमैंसर, मरे हुओं से बात करने वाले हैं। वे लोगों के सितारों को ले लेते हैं ताकि उनके आशीर्वाद को अपने साम्राज्य में मोड़ सकें, और जैसे ही वे ऐसा करते हैं व्यक्ति इस जीवन में पीड़ित रहेगा। व्यवस्था विवरण 18:10 से 11, जकर्याह 5:1 से 11। जादू टोना दुष्टता का व्यवसाय है। कोई कहे जादू टोना दुष्टता का व्यवसाय है। जादू टोना चोरों की एक कंपनी है। वास्तव में बाइबल कहती है कि आकाशीय स्थानों में आत्मिक दुष्टता, यह वही है जिसे बाइबल ऊंचे स्थानों में आत्मिक दुष्टता के रूप में संदर्भित करती है। तो इसका मतलब है कि दुष्टता को आकाशीय स्थानों में वास्तविक ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोजेक्ट और स्थापित किया जाता है। वे आकाश गंगाओं में पाए जाते हैं। वे हेर फेर करते हैं, वे झांकते हैं, वे आपके सितारे को घूरते हैं। इसीलिए शैतान आपकी आत्मा मांग सकता है और आपको एक सितारा दे सकता है। शैतान आपकी आत्मा को एक सितारे के साथ बदल सकता है। आज धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कई सितारे, स्टार्स हैं जिनके पास शांति नहीं है। उन्हें केवल तभी आनंद मिलता है जब वे मंच पर होते हैं, जब वे क्लबों में होते हैं, जब वे सेक्स कर रहे होते हैं, जब वे धूम्रपान कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके जीवन शैतान उनके दिमाग को सताता है। शैतान ने उन्हें शोहरत दी है, शक्ति दी है, उनके पास पैसा है, वे प्रसिद्ध हैं, वे पृथ्वी पर सितारे बन जाते हैं, लेकिन अपनी आत्माओं के बदले में बाइबल कहती है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा। तो इसका मतलब है कि आप अपनी आत्मा के बदले में पूरी दुनिया हासिल कर सकते हैं। भजन संहिता 14:4। क्या अनर्थ करने वाले कुछ नहीं जानते, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और यहोवा की दोहाई नहीं देते। कोई भी जो आपको खाने के लिए तैयार है, या आपके जीवन को नष्ट करने के लिए, या आपके वित्त को नष्ट करने के लिए, या यीशु के नाम में आपके स्वास्थ्य को नष्ट करने के लिए तैयार है, वह आपके लिए गिर जाएगा। तो टोना और अटकल, डिविनेशन के माध्यम से वे लोगों के सितारों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और कभी कभी वे लोगों की महिमा, ग्लोरी का आदान प्रदान करते हैं। सड़क पर दिखने वाले कई पागल लोग किसी न किसी रूप में जादू टोने के मंत्र के अधीन हैं। उनमें से कुछ ही श्राप के अधीन हैं। डायने चोरी करती हैं क्योंकि उनका साम्राज्य अंधेरे साम्राज्य का हिस्सा है, और अंधकार, खालीपन और वीराने की जगह है।
इसलिए अपने साम्राज्यों के मामलों को चलाने के लिए उन्हें लोगों से चोरी करनी पड़ती है। मानव सितारों के नीचे की रेखाएं तस्करी के आयाम हैं जिनके माध्यम से मानव भाग्य को बदला जा सकता है। इसलिए सावधान रहें कि आप अपने आचरण के माध्यम से किसे सशक्त बना रहे हैं। आपकी पसंद तय करती है कि आप लोगों रियल्म्स में किन सितारों को अनलॉक करते हैं। आपके सितारे किस चीज से भरे हुए हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे लिए प्रतिदिन के लाभों को लोड करता है। वह हमारे लिए दैनिक लाभ लोड करता है, इसलिए वह हमें प्रतिदिन आशीर्वाद देता है। उसकी वफादारी हर सुबह नई है। तो हर सुबह हमारे सितारों में आशीर्वाद का भार होता है। सवाल यह है, क्या आप उस सितारे में बाधा डालते हैं? क्या आप उसके आशीर्वाद की रिहाई में बाधा डालते हैं? मनुष्यों का सितारा एक पेंसिल है, मनुष्यों का सितारा एक कलम है, मनुष्यों का सितारा एक BIC स्याही है। तो जो आप उस पर लिखते हैं वही आप बन जाते हैं। यह हमारे गोलार्ध हेमिस्फीयर की दीवारों पर हमारे लिए परमेश्वर की योजनाओं को लिखता है। यह सूर्य और अन्य सितारों के साथ काम करता है ताकि उस पुस्तक का प्रकटीकरण हो सके जो आपके इस दुनिया में आने से पहले आपके विषय में लिखी गई थी। इस दुनिया में दुष्टों के बीच तारा ज्ञानी स्टारगेजर्स हैं जो लोगों के सितारों को पढ़ते हैं और उनके जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं को विफल करने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा गर्भवती महिलाओं को गर्भ में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने और उन्हें यीशु के लहू से ढकने के लिए कहता हूँ। भजन संहिता 58:3। दुष्ट लोग गर्भ ही से पराये हो जाते हैं। वे जन्मते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं तो गर्भ में प्रभाव पड़ते हैं। आप में से कुछ गर्भवती होने पर लापरवाह हो गईं और दुष्ट आत्माओं ने आपके बच्चे को वहीं प्रभावित किया। आपके बच्चे के सितारे में सेंध लगा दी। अधिकांश बच्चे जिन्हें ऑटिज्म, गुर्दे की बीमारियां, दिल में छेद, सेरेब्रल पाल्सी, मिर्गी और उनके शरीर के निर्माण में असामान्यताएं हैं, वे बच्चे हैं जिनके आने के साथ उनकी मां के गर्भ में छेड़छाड़ की गई थी। यह वहां है जिस क्षण यीशु का जन्म हुआ, सितारा आया, वह सतह पर आ गया और उस सितारे में लिखा था कि यह बच्चा एक राजा है और वह परमेश्वर है, उसकी पूजा की जा सकती है। आत्मिक मनुष्यों ने उस सितारे को पहचाना चूंकि उस सितारे ने एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया था। तो सवाल यह है कि आपके सितारे में क्या लिखा है, और सवाल यह भी होगा कि क्या आप अपने लिखित सितारे के साथ तालमेल, अलाइनमेंट में हैं? क्योंकि आपके सितारे से बाहर आपका विनाश है, आपके सितारे से बाहर आपकी विफलता है, आपके सितारे से बाहर आपका अवसाद, डिप्रेशन है। जो आपके सितारे में लिखा है उससे बाहर आपका झटका, सेटबैक है, आपकी गरीबी है, आपकी स्थिति से बाहर आपके अत्यधिक स्नेह है, सिवाय इसके कि आप उसकी इच्छा के केंद्र में हैं। आपके पास सभी प्रावधान हैं। तो आप अब क्यों नहीं कहते, प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना हो, हे परमेश्वर मुझे उस पुस्तक का खंड, वॉल्यूम दिखा जो मेरे सितारे में लिखा है। हे परमेश्वर मुझे मेरे सितारे के साथ शुद्ध रूप से तालमेल में रहने का कारण बना। मैं दूर नहीं जाना चाहता, मैं तेरी इच्छा से दूर नहीं जाना चाहता। क्या यह मेरी प्रार्थना नहीं थी? क्या यह मेरी प्रार्थना नहीं थी जब मैं छोटा था? क्या यही मेरी सारी पुकार का कारण नहीं था? लोग मुझे क्यों नहीं समझ पाए? आज तक भी वे सोचते थे कि मैं पास्टर जॉन अब हूं। जो आप देख रहे हैं वह असली पास्टर जॉन का फल है। महाशय, जहां मैं हूं वहां होना एक फल है। जो आप देख रहे हैं वह अतीत में मेरे परिश्रम का फल है, और यहां तक कि जब मैं पिछले साल, 2 साल, 5 साल पहले से परिश्रम कर रहा हूं, उपवास में परिश्रम कर रहा हूं, वचन में परिश्रम कर रहा हूं, खुद को रोज मार रहा हूं, मैं भविष्य का निर्माण भी कर रहा हूं। आपको समझना चाहिए कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। क्योंकि हर दिन एक अवसर है। यह मुझे अपने बीज बोने के लिए दिया गया भविष्य है। आज मेरे हाथों में तय करने के लिए भविष्य है। आज तय करने के लिए मेरा भविष्य है। हर दिन आप जागते हैं, एक भविष्य है। कुछ कहो, प्रार्थना करो, बलिदान लो। जब सेक्स आना चाहे उससे दूर भागो। आपने कुछ लगाया है। जब आपने वह सेक्स किया तो आपने भविष्य में कुछ डाल दिया, या आपको वापस मारने के लिए आएगा। कार्य आपके
सितारों में बोते हैं, इसलिए आपको पश्चाताप करना होगा। यीशु के लहू को जल्दी से बुलाओ ताकि वह दाग धुल जाए, वह आपके सितारे से मिट जाए। वह सितारे में पकड़ लिया गया है। धर्म त्यागी स्वर्गदूत, एपोस्टेट एंजल्स, धर्म त्यागी स्वर्गदूत यानी गिरे हुए, और विद्रोही स्वर्गदूत और स्वर्ग के सितारे। धर्म त्यागी स्वर्गदूतों को भी ब्रह्मांड में सितारों के रूप में दर्शाया गया है, और वे सितारे हैं जिन्हें अजगर, ड्रैगन की पूंछ पृथ्वी पर डाल देगी। जब इस दुनिया में किसी व्यक्ति के जीवन में दिशा की कमी होती है तो यह एक संकेत है कि बड़े सितारे स्वर्गीय स्थानों में उसके अपने सितारे के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं। सितारों के माध्यम से जाने वाली कुछ प्राकृतिक समस्या पिंडों के हस्तक्षेप के कारण होती है, या मेरा मतलब है कि एक सितारे के खिलाफ आकाशीय पिंडों के हस्तक्षेप के कारण। तो सितारों के क्षेत्र में एक युद्ध है, तो एक संघर्ष है। सितारों के बीच हमेशा युद्ध होता है। आप एक सितारे हैं, आप लाखों सितारों के बीच एक सितारे हैं, और स्टार आकाश गंगाओं में हर सितारा शुद्ध नहीं है। तो नियति के खिलाफ संघर्ष किया जाता है, भविष्य की निगरानी की जाती है। आकाश में ऐसे सितारे हैं जो आपके सितारों से लड़ रहे हैं। सितारों में ऐसी शक्तियां हैं जो आपके सितारे को रोकने की कोशिश करती हैं। कभी मत सोचो कि तुम्हारा जीवन सिर्फ प्राकृतिक है। आप स्वर्गीय आकाश गंगाओं में भी एक सितारे हैं। पृथ्वी पर ऐसी ताकतें हैं जो आपके सितारों की भी निगरानी कर रही हैं। तो धर्म त्यागी स्वर्गदूतों को ब्रह्मांड में सितारों के रूप में भी दर्शाया गया है। जब इस दुनिया में किसी व्यक्ति के जीवन में दिशा की कमी होती है तो यह एक संकेत है कि बड़े सितारे स्वर्गीय लोकों में उसके अपने सितारे के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं। सितारों के माध्यम से जाने वाली कुछ प्राकृतिक समस्या पिंडों के हस्तक्षेप के कारण होती है, या मेरा मतलब है कि एक सितारे के खिलाफ आकाशीय पिंडों के हस्तक्षेप के कारण। यदि आप निम्नलिखित में से किसी से गुजर रहे हैं तो मैं अभी उल्लेख करने जा रहा हूं। यह एक संकेत है कि आपके सितारे के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। नंबर 1, ऐसा लगता है कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साल के अंत में आप खुद को अभी भी एक ही जगह पाते हैं। नंबर 2, आप शायद ही कोई भी काम पूरा करते हैं जिसे आप शुरू करते हैं। नंबर 3, लोग शायद ही आपकी मदद करते हैं। 4, आप हमेशा खुद को सपने में खाते हुए देखते हैं। 5, सपने में सेक्स करना, आपने खुद को सिर काटते हुए या सपने में मारे जाते हुए देखा। आपने किसी को अपना चेहरा पहने हुए देखा। सपने में आपने एक दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति को सपने में आपके कपड़े पहने हुए देखा। पूर्णता की कमी, जब हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ आपके प्रयासों को जीवन में कम कर रहा है या चूस रहा है। इससे पहले कि कोई इंसान इस दुनिया में पैदा हो, बच्चे का सितारा कई दिनों तक आसमान में दिखाई देगा। क्या आप जानते हैं कि ऐसे बच्चे हैं जो गर्भ में रहते हुए भी जादू टोने के कब्जे में हैं? यह दुनिया डरावनी और दुष्ट होती जा रही है। पुरुष जानते हैं कि गर्भ में भी मनुष्यों की किस्मत में कैसे सेंध लगाई जाए। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे कुछ चीजों से बचने की सलाह दी जाती है। कुछ को बताया गया था, च्युइंग गम, खाने योग्य चाक और किसी भी जानवर को खाने से बचें जिससे भगवान ने चमगादड़, सुअर और अन्य की तरह नहीं खाने की आज्ञा दी थी। यदि आप लैव व्यवस्था अध्याय 11 की पुस्तक पढ़ते हैं तो आप इन सभी निर्देशों को देखेंगे। अपने सितारे को पुनर्स्थापित, रिस्टोर करने के लिए भजन संहिता 40, 45, 121 और भजन संहिता 136 के साथ प्रार्थना करें। दिन में 4 बार प्रत्येक भजन का पाठ करें। फिर अपने सिर पर 21 बार यीशु के लहू की दुहाई दें और अपने सिर या माथे का अभिषेक करें। यह बार बार किया जा सकता है जब तक, जैसे हम जानते हैं, दुनिया के देश, सुंदर शहर, सुंदर राष्ट्र, लेकिन उससे आगे जब मैंने देखा तो ऐसे पिलर दिखाई दिए जो इस संसार को थामे हुए थे, और यह प्राणी क्रोध में, भयानक और उग्र रोष में संसार की नींव को नष्ट कर रहा था। और जब मैं यह देख रहा था, मैंने भूकंप देखे, मैंने सुनामी देखी, मैंने पहाड़ों को 2 हिस्सों में टूटते देखा, मैंने दुनिया भर में अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं देखी, और मैंने राष्ट्रों को राष्ट्रों के विरुद्ध उठते हुए भी देखा। तब उस दर्शन में परमेश्वर मुझसे बोलने लगा,
उन्होंने कहा कि शैतान स्वयं को नष्ट करेगा और उसने अपनी विनाशकारी यात्रा शुरू कर दी है। प्रभु कहते हैं वह हर उस चीज को नष्ट कर देगा जो उसने बनाई है। इसलिए शैतान अब हर उस चीज को नष्ट करने के लिए तैयार हो रहा है जो उसने कभी बनाई थी। मैं देख रहा हूं कि शैतान ने जो कुछ भी बनाया है उसका अचानक विनाश होने वाला है। इसीलिए यदि आपने अपना विश्वास या अपना जीवन इस दुनिया की व्यवस्थाओं पर टिकाया है तो आप बहुत जल्द निराश होंगे। यदि आपका भरोसा घोड़ों पर है, मनुष्य पर है या इस दुनिया की अर्थव्यवस्था पर है, यदि आपका भरोसा इस दुनिया की चीजों में है, तो मैं आपसे कहता हूं आप उन 5 मूर्ख कुंवारियों में शामिल होंगे जो जल्द ही सब कुछ खो देंगी। लेकिन यदि आपका भरोसा और विश्वास केवल मसीह में है तो आपको कोई छू भी नहीं सकेगा। मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि यह अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन जब वह सब होने लगेगा जो मैंने देखा है, तब आप हैरान रह जाएंगे कि लोग कितनी जल्दी अपने विश्वास को छोड़ देंगे। जो मैंने देखा उसमें परमेश्वर मुझसे बोलने लगा। उन्होंने कहा कि शैतान हर उस चीज को नष्ट कर देगा जो उसने कभी बनाई है। वह इस दुनिया की व्यवस्थाओं को तोड़ देगा। फिर उन्होंने कहा कि वह इस दुनिया को बिगाड़ देगा। वह अपने ही लोगों को कष्ट देगा और अपने ही लोगों को मार डालेगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। जब मैं प्रभु की बात सुन रहा था, उन्होंने मुझे दिखाया कि क्या होने वाला है और कैसे एक विश्व युद्ध आएगा। एक युद्ध आने वाला है, यह सच है। यह बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द शुरू होगा। हर जगह सब कुछ बंद हो जाएगा और वही तलवार उस पर दी जाएगी जो लाल घोड़े पर सवार है। सबसे पहले यह प्राणी सभी राष्ट्रों से शांति को हटा देगा और यह धीरे धीरे हो भी रहा है। हर देश अराजकता, बेचैनी, दबाव और संघर्ष का अनुभव करने वाला है पूरी दुनिया में, ताकि आप यह न कहें कि मैं इस देश से उस देश चला जाऊं। आप में से बहुत लोग एक देश से दूसरे देश भागने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप कहीं भाग नहीं पाएंगे, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ एक ही स्थान सुरक्षित है, यीशु। हाँ, यीशु। क्योंकि जो संकट आने वाला है वह सभी राष्ट्रों में फैल जाएगा। जब यह संघर्ष दुनिया के हर देश तक पहुंच जाएगा, तब एक वैश्विक युद्ध होगा। तलवार आएगी और फिर भोजन की कमी होगी, सुरक्षा की भी कमी होगी। हाँ, सुरक्षा हटा ली जाएगी। मनुष्य एक बहुत ही भयानक समय से गुजरेंगे। लेकिन जो बात मेरे हृदय को दुख देती है वह यह है कि कलीसिया बहुत निराश होगी, क्योंकि रैप्चर नहीं होगा। और उसके बाद कलीसिया के अधिकतर लोग मेरे पास आएंगे। वे मुझसे प्रेम करेंगे और मेरी सुनेंगे। मेरी बात याद रखना। मैं जानता हूं लोग देखने का इंतजार कर रहे हैं। जंग आएगी, दबाव आएगा, कठिनाइयां आएंगी, लाखों लोग मरेंगे। There is war in the atmosphere, a sound of prayer.